नमस्ते। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल कनेक्टिंग ग्लोबल विजन। आज की हमारी गेस्ट स्पीकर ममता मिश्रा जी हैं, जिनके बारे में कुछ भी बोला जाए वो कम है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ऑटिज्म। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि ना कि सिर्फ इंडिया बट बाहर में भी ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। पीपल आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर अबाउट द टॉपिक ऑटिज्म. And our guest speaker, Mamta Mishra ji, did her master in special case from United States of America. So, namaskar and welcome to this channel, Mamta ji. नमस्कार नेहा, बहुत बहुत मुझे खुशी हो रही है आपके पॉडकास्ट को ज्वाइन करके। और ये आपका ये जो एंडेवर है वो बढ़े और आप मेरे को शामिल कर रही हैं, उसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। आज जो हम टॉपिक चालू कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम ऑटिज्म के बारे में तो समझेंगे ही, बट पहले आप अपने बारे में बताइए। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कैसे इस फील्ड में आई और आपका क्या हिस्ट्री है। नेहा, ये जर्नी शुरू हुआ ऑटिज्म का जब पराग का डायग्नोसिस हुआ। वो 2 साल 7 महीने का था और उससे पहले मैंने ऑटिज्म शब्द भी नहीं सुना था। और जब ये पता लगा कि इसका कोई उपचार नहीं है, तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी दुनिया बिखर गई है। समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत डिप्रेशन, और जितना पढ़ो उतना उलझन होती थी। तो और अगर आप ऑटिज्म शब्द को गूगल के सर्च बार में डालेंगी तो 531 मिलियन रिजल्ट्स 44 सेकंड्स में आएगा। सही। तो इट इज सो कंफ्यूजिंग इतना। ये तो मेरा जर्नी जो शुरू हुआ वो एक ऐसे लगा जैसे कि बहुत कंफ्यूजन, जितना पढ़ती थी उतना कंफ्यूज्ड। सो उसके बाद क्या है कि मैं बहुत ही आस्थावान हूँ, मैं भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ। और तो मैं बहुत प्रे करती थी। और एक दिन जब मैं प्रे कर रही थी तो एक आवाज आई अंदर से कि पराग हैज ऑटिज्म, आर यू गोइंग टू मोप, क्राई और सल्क, और आर यू गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट। और उस समय एक अजीब सा मेरे को करेज फील हुआ। और मुझे लगा, मैंने ये सोचा कि पराग को ऑटिज्म तो है ही, लेकिन अब ये मेरा चॉइस है कि मैं खुश होके इसको डील करूं या रो के डील करूं। करना तो मुझे है ही। सो बेसिकली कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से करूं या कि नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से करूं। अगर इसको डील करूंगी तो कहीं पहुंच नहीं पाऊंगी। करेक्ट। तो ये एक चीज था, मुझे ये नहीं पता था कि मैं करूंगी क्या। फिर ऐसा होता है नेहा कि कोई माँ स्पेशल नीड्स बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है, ठीक है। लेकिन जब ये पता लग जाता है कि हर बच्चा एक ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है भगवान से, तो अपने आप रास्ता निकलने लगता है। सो इन दैट मोमेंट ऑफ प्रेयर आई रियलाइज दैट प्राग इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। और उसके बाद फिर एक और ऐसी घटना घटी कि क्या होता है कि जब उसको ऑटिज्म था तो मैं खुद ही कंफ्यूज थी। इतना मैंने बता ही दिया कि ये इतना सारा इंफॉर्मेशन रहता है और सब इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि वो सही है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डेनिश रिसर्च है था 2015 में, जो कि मेडिकल रिसर्च है। तो उसमें था कि kids like autism happens because of circumcision, and तो but then they debunked it थोड़े 2018 में। बट मैं ये इसलिए ये कह रही हूँ कि जब कंफ्यूजन होता है और इतनी सारी चीजें हैं, तरह तरह की थ्योरीज हैं, तरह तरह की थेरेपीज हैं, तो क्या हुआ कि जब किसी ने एक और एडवाइस दिया, एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन माय लाइफ इज दैट people give you advice even if they don't know much about that. Okay. And when you are in a difficult situation, you really want to incorporate everything because you're lost. You just And want to try every possible thing, whatever it is possible. because it's your own kid, you do want to, and that's humanly not possible.
तो क्या हुआ कि जब वो एडवाइस, तो मेरा इलास्टिसिटी पॉइंट खत्म हो चुका था। आई स्टार्टेड क्राइंग, ओके। और फिर मैंने उसको पीडियाट्रिशियन को फोन किया। तो उन्होंने एक चीज, बहुत मुझे लगता है उस दिन भगवान उसकी वाणी से बोल रहे थे। हम्म। तो नेहा, उन्होंने कहा कि ममता, ये ऑटिज्म जो है वो फीवर की तरह नहीं है कि ठीक हो जाएगा, ये तुम जानती हो, ये लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है। ठीक है। और तो तुमको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि जो चीज अंकुर, जो मेरा बड़ा बेटा है, कि उसके लिए खराब है, जैसे कि बहुत ज्यादा शुगर, चीनी खराब है, तो वो पराग के लिए भी है। 11 साल के बाद एक ऐसा है, तो वही है कि मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया है। तो एक चीज होता गया और उससे दूसरी चीज होती गई है। ठीक है ना। हम्म। तो क्या हुआ कि मैं एक फ्लावर शॉप है गैडस्टन में, वहां गई। हम्म। तो जब मैंने क्रेडिट कार्ड उस जो मुझे हेल्प कर रही थी लेडी, उनको दिया, तो वो कहती है, ओ, आर यू द कैंडल मेकर्स मॉम? पराग कैंडल बनाता है और आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स बनाता है। और मुझे, नेहा, जो उस दिन खुशी हुई कि वो बेटे के एबिलिटी से मुझे पहचान रही है। जो एक सही। समय था जब इतना लगता था कि पता नहीं ये इसका फ्यूचर क्या होगा, और आज उससे मेरी पहचान हुई है। वाह। ओ माय गॉड, आई फेल्ट आई हैड विंग्स, और मैं घर आई और एक नोटबुक निकाला, और खड़े खड़े किचन काउंटर पे मैं उस लिखती चली गई। 2.5 आवर के बाद मैंने जब सर उठाया तो देखा 2 ढाई घंटे बीत गए, और मेरा फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ माय बुक वाज डन। अरे सो, वाह। यस यस, सो, और उसके बाद फिर एडिटिंग एंड ऑल दैट, फिर एक पब्लिशर मिला जो जिन्होंने कहा कि नहीं, इस बुक से बहुतों को मदद होगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल, हैंड्स ऑन और प्रैक्टिकल बुक है। आपकी तो बुक का नाम क्या है? सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। आपके बुक का नहीं नाम? नहीं, बिल्कुल, ऑटिज्म, आवर जर्नी एंड फाइंडिंग हैप्पीनेस। दिस इज नॉट समथिंग थियोरिटिकल, दिस इज समथिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी व्हाट यू हैव लर्नड, और आपने अपने प्रैक्टिकली जो आप जी रहे हैं, आप अपने बेटे के साथ, पराग के साथ, आप वो दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप इस बुक में लिखे हैं, राइट? राइट राइट, इट इज एन एक्सपीरियंस 25 some years, और ये अभी ना स्पेनिश में भी ट्रांसलेट हुआ है। ओह वाओ, दैट्स Yes. अमेजिंग। तो फिर ये जब किताब पब्लिश हो गया, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ नेहा कि लोग मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजने लगे, मेरे पर्सनल फेसबुक पेज पे। तो पब्लिशर ने कहा तुम पब्लिक फेसबुक पेज बनाओ, और उसी नाम से, बुक के नाम से, ऑटिज्म आवर जर्नी एंड फाइंडिंग हैप्पीनेस। और मैंने जब वो किया तो इट हैज बिकम अ ट्रेमेंडस रिसोर्स, इवन मोर देन, लाइक, ये बुक तो जो है वो है ही, और हर अमेजोन पे बिकता है, बुक्स अ मिलियन, एनी रेप्यूटेबल बुक स्टोर में मिलेगा। और ये ऑडिबल पे भी है, जो कि 1 मंथ फ्री है ऑफ चार्ज। सो यू कैन, एंड इफ somebody इज नॉट एबल टू अफोर्ड, आई सेंड देम अ कोड, और ओके। वो तो दे कैन हैव इट, ओके। तो ये किताब हेल्प के लिए लिखी गई थी, ये आई थिंक इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम गॉड, एंड आई कुड कंपाइल एवरीथिंग टुगेदर, कि जो 25 years ऑफ जर्नी, जो पराग के पढ़ाने में उसको जो जहाँ तक वो पहुंचा है। और जब मैंने मेंशन तो किया है कि वोकेशनल ट्रेनिंग, वो कैंडल्स और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाता है। तो तो फिर उसके बाद ये हुआ कि बुक से फिर वो फेसबुक पेज में 127,000 पीपल आर कनेक्टेड। देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम, एंड आई नो लॉट ऑफ मदर्स आउट देयर, दे फील लॉस्ट एंड लोनली। आई टू यूज्ड टू फील दैट वे। और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई माँ उस जगह पे हो जहां मैं थी। It was a very dark space, and to dig out from that dark space is very hard. So now we have a camaraderie through this Facebook page. और मैं फ्री में काउंसल करती हूँ थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आई हैव कनेक्टेड विद अमेजिंग पीपल, एंड इट फील्स ग्रेट। ओह वाओ। वाओ इस तो इनिशियली वो क्या करता था, एब्स्ट्रैक्ट बनाता था। अब क्या है
कि वो सीनरीज भी बनाता है। जैसे हम जॉर्डन गए थे तो वहां पे हम लोग वादी रम गए थे, उसकी सीनरी है। हमारे पीछे जो घर के पीछे सनराइज बहुत सुंदर होता है, उसकी सीनरी है। सो एंड ही मेक्स एवरीथिंग फ्रॉम हिज मेमोरी। एंड ऑल्सो यू सेड, आई रिमेम्बर बिफोर दिस, कि आई थिंक आपकी किसी बुक का कवर भी उसकी पेंटिंग पे बेस्ड है, राइट? राइट हियर। Yes, this is also what he did, right? Yes, yes. Amazing. So that is the sunrise from our backyard. Oh, wow. Yes, yes. तो तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मैंने बोला कि ये बच्चे दे गो ऑन लर्निंग थ्रू आउट देयर लाइफ, और जब हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जब हो गया बुक लिखने के बाद, फिर लोगों को मैं काउंसल करती थी। तो इसमें बिफोर कोविड एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पे। एक सेंटर फॉर कल्चरल आर्ट्स है, जहाँ की बहुत बच्चे आते हैं, तरह तरह की चीजें सीखते हैं, गाना, डांस, ये वो। तो वहाँ पे एक इमेजिनेशन प्लेस करके जगह, जहाँ छोटे बच्चे आते हैं स्कूल से फील्ड ट्रिप के लिए। तो कोई एक छोटा बच्चा आया 7 साल का, और उसको वहां पे बहुत जबरदस्त मेल्टडाउन हो गया, जो कि 1.5 घंटे रहा। और तो जो तो वहां से मुझे फिर सेंटर ऑफ कल्चरल आर्ट से फोन आया कि आप हमारी मदद कर सकती हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा था इस बच्चे को हम कैसे काम डाउन करें। और उसकी माँ भी थी, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाए। तो अगली बार अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कैसे हेल्प करें। Okay. तो And child was having autism. yeah, of Okay. course. Thank you for reminding that. Of course, when I'm talking right now, I'm talking in context of kids with autism. Okay. Yes, yes. Okay. Yeah. तो फिर क्या हुआ कि हमने कहा ठीक है, आपके पास एक रूम है, आप हमें रूम दे सकते हो। तो हम लोगों ने एक रूम डोनेट किया, जिसको कि सेंसरी इंक्लूसिव रूम कहते हैं, जहाँ की कोई भी, आप मैं कोई भी जाए तो वो काम डाउन होता है, जिसको कि सेंसरी ओवरलोड हो। ठीक है। तो जैसे कि कुछ भी, अगर आपको कोई भी चीज जिससे आप परेशान हैं, तो बिहेवियरल इंटरवेंशन क्या हो गया है कि ऑटिज्म के साथ बहुत जुड़ गया है। और लेकिन बिहेवियरल इंटरवेंशन जो है, अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, वो जो है वो सबके लिए ही यूज कर सकते हैं अपने। क्योंकि एग्जांपल देती हूँ कि जो चीज में पराग एक समय नहीं सोता था, तो उसको सोने में दिक्कत होती थी, और नींद मेंटेन करने में दिक्कत होती थी। जो मैंने उसके लिए किया है, वो मैं, अगर मुझे वैसा होगा तो मैं अपने लिए भी करूंगी, आपको भी वही सजेस्ट करूंगी। ऑल दोज बिहेवियरल इंटरवेंशन एंड सम ऑफ द थिंग्स विल क्लिक फॉर यू टू। मैं मतलब ऐसा क्या स्पेशल है उस रूम में? आई थिंक। सेंसरी ओवरलोड के कारण जो बच्चों को, चाहे हो सकता है कि बहुत ज्यादा तेज लाइट हो या नॉइज हो, तो वो उससे परेशान होके उसको वो बर्दाश्त से उनके बाहर हो जाता है। और रिसर्च में कहा जाता है कि ये ऑटिस्टिक बच्चे थोड़ा तेज उनको सुनाई देती हैं चीजें। रिएक्ट मतलब बहुत बहुत लोग, हाँ, sensitive। बहुत बार आप देखेंगे कि वो कान पे हाथ रखते हैं। तो वो इसलिए भी, उसका कारण सिर्फ यही नहीं है कि वो लाउड नॉइज है, वो इंटरनल नॉइज को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात जो मुझे पता लगी है कि हम लोग क्या करते हैं, जब ये बच्चे 50% ऑफ देम आर नॉन वर्बल, तो हम लोग क्या करते हैं, इनके सामने इनकी बातें करते हैं, और इनको वो अच्छा नहीं लगता है। तो दे डोंट लाइक टू बी टॉक्ड अबाउट एज इफ दे आर इनविजिबल। तो इसलिए भी वो अपना हाथ जो है वो कान पे रखते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। तो पराग जब थोड़ा वर्बल हो गया, तो वो हम लोगों को बोलता था बी क्वाइट प्लीज, और हम लोग के ऐसे आके हमारे मुंह पे हाथ रखता था, डोंट टॉक अबाउट मी। हम्म। दैट्स व्हाट ही वांटेड टू से, बट ही जस्ट सेड बी क्वाइट प्लीज, यू नो। तो पराग भी 4 साल तक नॉन वर्बल था। और उसके बाद उसको वो एकोलेलिया, एक टर्म है कि वो इको करते हैं ये बच्चे, आप जो भी बोलेंगी वो सिर्फ रिपीट करेंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते हैं। तो मेरा पूरा जो स्कूल है वो फंक्शनल वर्बल कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, कि कैसे एकोलेलिया को कन्वर्ट किया जाए कन्वर्सेशन, फंक्शनल कन्वर्सेशन में। तो अब पराग बोलता है, और अपने वांट्स एंड नीड्स और फीलिंग्स भी करता है, और अभी भी हम उस पे बहुत वर्क करते हैं। सो
आप जो डिस्क्रिप्शन दिया, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। नाउ जब मैं सुन रही थी, मेरे पास थोड़े क्वेश्चंस ये हैं। जो अभी आप बोले कि जो बच्चे नॉन वर्बल होते हैं और एक्लोरिया होता है, सो इज देयर एनी प्रोसेस कि वो नॉन वर्बल से जो 50% बोलने लग गए, या जैसा भी जिसमें भी जो भी डेवलपमेंट आया, व्हाट आर द वेज कि वो इम्प्रूवमेंट हो? लेट मी टेल यू, जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि इस रूम में ऐसा क्या है करेक्ट। जिससे सब काम होते हैं। तो काम डाउन इसलिए होते हैं कि वहां पे जो उनका इंटरनल नॉइस है, वो चीजें वहां पे, लाइट्स हैं, कुछ इस तरह की टॉयज हैं जो कि उनको उस चीज से डिस्ट्रैक्ट करके, जैसे ही वो फ्लोर में एक सेंसरी मैट है, तो जब जाते हैं तो वो मैट पे जैसे ही वो पैर रखते हैं तो उनको वो दिखता है। और और वो जो रूम में तो उनको काम डाउन करने के कर देता है, क्योंकि देर इज अदर सेंसेशंस राइट देयर इन दैट रूम दैट डिस्ट्रैक्ट्स देम फ्रॉम वट एवर वॉज बॉदरिंग देम। राइट, जैसे आप बोल रहे हो कि मैट है, उसमें जब डालते होंगे तो उनका ध्यान वहां चला जाता होगा, अच्छा ये क्या है, तो वो डिस्ट्रैक्ट। डाइवर्ट कर देता है, राइट। एग्जैक्टली, तो ये आपका था दूसरा। अब आप पूछ रही हैं कि कम्युनिकेशन, हाँ, 50% ऑफ द किड्स आर नॉन वर्बल, ठीक है ना। तो तो क्या होता है कि उसको सिखाने के लिए मैंने मेरे बुक में एक चैप्टर है, टीचिंग कम्युनिकेशन। हम्म। तो तो उसमें शुरू में क्या था कि यू शुड गिव ऑल द टूल्स टू द किड्स विद ऑटिज्म। तो आप साइन लैंग्वेज सिखाइए, यू नो। सो इसीलिए है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। नो, दैट्स अमेजिंग कि परफेक्ट प्रैक्टिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, नॉट जस्ट ओनली प्रैक्टिस। क्योंकि गलत चीज प्रैक्टिस करेंगे तो गलत ही चीज सीखेंगे ना। तो उसको इम्प्रूव करते करते यू हैव टू कम टू दैट पॉइंट। कौन से एज में जनरली ये डायग्नोस्ड होता है, और क्या इज देयर एनी वे इफ यू हैव कम अक्रॉस कि इंसान को बर्थ के समय ही पता चल जाता है, बाद में, या बर्थ से पहले वॉम में भी पता चल सकता है ये? हैव यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट? या सो नहीं, जनरली ये जब बच्चा 15 महीने का होता है तो पता चलता है। और इसीलिए ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था कि एमएमआर वैक्सीन की वजह से होता है, उसमें मर्क्यूरी रहती है और ये सब। तो वो तो खैर डिबंक्ड है, सीडीसी हैज सेड नॉट, इट्स नॉट ट्रू। तो 15 महीने होता क्या है कि ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वो उस समय जब बच्चा जब बोल रहा होता है, शुरू करता है कुछ कुछ वर्ड बोलना, और अराउंड दैट एज दे स्टॉप टॉकिंग, लाइक वो बोलना बंद कर देता है। तो ऑटिज्म इज अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द किड्स इन 3 एरियाज: कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर। तो सोशलाइजेशन के तहत ये है कि वो अपनी दुनिया में रहते हैं, जो मैंने बोला कि टोल करेंगे, लाइन अप करेंगे, चीजें इंटरैक्ट नहीं करेंगे। तो वो सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है। देन यू हैव टू ड्रॉ देम इनटू योर वर्ल्ड, ठीक है ना। और वो क्यों आएंगे आपकी दुनिया में? क्योंकि वो अपनी दुनिया में तो बहुत खुश है। हम्म। तो हम्म। व्हाट आर यू ऑफरिंग? So, so that is the thing, is that you have to create an interest into what you are doing that should interest them. And आप जो कर रहे हो उसमें उसको कैसे इंटरेस्ट आएगा? एग्जैक्टली, सो द वे यू सेड कि 15 मंथ्स इज द एवरेज टाइम जहाँ पे आपको एटलीस्ट, डिपेंडिंग अपॉन द फीडबैक फ्रॉम द पीडियाट्रिशियन और द पीपल, यू कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि अगर इसमें सिम्टम है तो क्या है, इंस्टेड ऑफ, मुझे लगता है जो आपकी बातों से, उस चीज को डिनायल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक्सेप्ट करके एटलीस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या है क्या नहीं है। डिनायल जो है वो सिर्फ अपने माँ बाप, ग्रैंड किड्स, उसी में नहीं है, उस सोसाइटी। बच्चे के लिए। इवन द पीडियाट्रिशियन डिनाइड, इन द सेंस कि अच्छा नहीं, दैट्स ओके, दे विल, बट यू बी मोर विजिलेंट। और एक चीज अभी शेयर करूंगी आपके साथ, एक चीज जो कि फ्री है, एम चैट बोलते हैं, M-CHAT। तो ये 3 डॉक्टर ने मिलके ये एक क्वेश्चनर तैयार किया है, जो कि आप, अ पेरेंट कैन टेक ऑन द बिहाफ ऑफ द टॉडलर।
कि तो उसमें इतने पॉइंट्स जनरेट होते हैं, तो आपको लग द वार्निंग बेल शुड रिंग कि अरे नहीं, जो मैं सोच रही हूँ या मैं सोच रहा हूँ एज अ डैड और एज अ मदर केयर गिवर, तो मुझे जाना चाहिए पीडियाट्रिशियन के पास ये लेके, और मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा हो रहा है। तो ये जो है बहुत बड़ा टूल है, ओके। बहुत ही बड़ा टूल है, जो मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मैं शेयर करती हूँ सबके साथ। एटलीस्ट वो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, या इस टूल में या ऐप जो भी है ये बड़े लोगों के लिए भी काम आता है, मतलब? नहीं, ये छोटे बच्चों के लिए ही है, ठीक है ना, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। करेक्ट। लेकिन लेकिन जब बड़ों को होता एक है, बड़ों के लिए भी एक है टूल जिसको रैड्स डी करके बोलते हैं। मेरा अपना उससे कोई, आई डोंट हैव मच ऑफ एन एक्सपीरियंस विद दैट, ओके, बट एमचैट का एक्सपीरियंस है, एंड आई डोंट नो कि वो कितना, जो दूसरी टूल के बारे में बात कर रही हूँ बड़ों के लिए, कि वो कितना इफेक्टिव है। एफिशिएंट। बट है, ये है। और इवन अगर एम चैट बड़े भी उनको अगर लगता है कि है, तो अगर वो सारे क्वेश्चंस को करते हैं, तो उनको भी कुछ तो लगेगा कि ओ माय गॉश, देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड दैट कैन, उसके कारण वो जाके बात कर सकते हैं डॉक्टर से। व्हाट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? एक नॉर्मल भाषा में आप कैसे बोलेंगे? Okay, the definition is very complex, okay? But in the normal, it is, how you learn, how you learn and how you retain that, So it's like a spectrum, it is a spectrum disorder. Why is it called spectrum disorder? Okay, it is called spectrum disorder because सब लोग सारे जो स्पेक्ट्रम होता है, जैसे रेनबो है, तो हम उसको रेनबो तो बोलते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट कलर्स हैं, है ना। सेम वे ये जितने भी बच्चे हैं, इनमें सारे जो सिम्टम्स अभी मैंने आपको बताया था, तो कि आई कांटेक्ट नहीं, दे मेक लाइक फ्लैप देयर हैंड्स, रॉक देयर बॉडीज बैक एंड फोर्थ, साइडवेज, वॉक ऑन देयर टोज, दे may repeat your words and display echolalia, but they don't understand the meaning, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। आपको क्या लगता है एक सोसाइटी में मोस्ट कॉमन मिस इंटरप्रिटेशन क्या है, या एज अ पेरेंट्स भी क्या गलती एक बच्चे करते हैं, या एक सोसाइटी एक क्या करता है जो कि विच यू थिंक दैट इफ गिवन अ चांस आप वो चीज़ बोलना चाहते हैं सो दैट पीपल कैन लर्न फ्रॉम हियर? सोसाइटी में इन जनरल बहुत स्टिग्मा है और टेबू है ऑटिज्म को लेके या स्पेशल नीड्स को लेके। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो नहीं चाहते हैं कि वो रिवील होए, और या तो ये एक बहुत बड़ा चीज रहता है, वो प्रोटेक्शन के ही कारण ऐसा करते हैं, मुझे लगता है ज्यादातर टू प्रोटेक्ट देयर किड टू। तो वो चीज से उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम छुपाएंगे तो उनको सिखा ही नहीं पाएंगे कुछ भी। और वो एक चीज जो मैंने कहा कि उनका डेफिसिट है सोशल इंटरेक्शन, तो आप जब छुपा रहे हैं तो सोशल इंटरेक्शन का अपॉर्चुनिटी ही खत्म कर दे रहे हैं। ऑल्सो जो मैंने 4 चीजें पराग के साथ अप्लाई किया है, जो अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस के तहत आती है, तो है कि कॉन्टेक्चुअल टीचिंग, ये भी सोशल सोशल उसमें ही कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ। आप उसको जू ले जाइए, जू में जानवर सबको दिखाएं, तो वो कॉन्टेक्चुअली उसको समझ में आता है, क्योंकि आपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है। जैसे दादी नानी क्या करते थे कि जो मोमेंट था उसी में, या माँ जब बच्चा को कुछ क्वेश्चन पूछता है, आप उसको आंसर करते हैं, तो दैट मोमेंट हैज बीन क्रिएटेड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। तो जब आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाइएगा, तो आप हर मोमेंट को, वो टीचेबल मोमेंट बन जाता है। तो जैसे मुझे लोग पूछते हैं कि इसका स्कूल कब बंद होता है, तुम कहते हो जब सोता है, तो हाँ। वो हंसते हैं कि अच्छा, ये कैसे। तो मैंने कहा देखो, जो फॉर्मल स्कूल है वो तो 2:30 बजे तक होता है, उसके बाद उसका बडी आता है एंड देन दे प्ले एंड ऑल दैट, एंड दैट इज ऑल्सो इज प्लेइंग, बट इन व्हाइल प्लेइंग ही इज लर्निंग। सोसाइटी में व्हाट यू थिंक कि एज अ सोसाइटी में क्या क्या चेंज आना चाहिए, या? Neha. So society may, I really feel that people should
not see it as a stigma or as a taboo, you know. और मुझे इंडियन ये है मेरे दिमाग में आया है क्योंकि मैं दूसरा किताब लिख रही हूँ, जो कि ऑलमोस्ट अब एडिट कर रही हूँ. इट्स कॉल्ड द एनर्जी मैनेजमेंट फॉर केयर गिवर्स. ठीक है. और तो उसमें मैंने एक चीज लिखा है जो मेरे दिमाग में आया था कि इंडिया में पर्टिकुलरली, अमेरिका ये सब में तो थोड़ा सा रिसर्च है, लोग भी थोड़ा दे मोर There- कंजीनियल, ना. तो वहाँ पे क्या है कि बहुत ही वास्ट और लाइक पॉपुलेशन है, एजुकेशन की कमी है. तो वहाँ पे और ज्यादा देखने को, क्योंकि मैं काउंसल करती हूँ इंडिया में भी, तो सोशल स्टिग्मा और टेबू का बहुत ज्यादा है. तो उसमें मुझे एक चीज लगा कि जो हमारे भगवान है गणेश, हम्म, आई फील उनके सर तो हाथी का है. correct. हनुमान, तो दीज आर मोस्ट पावरफुल गॉड, बट दे आर स्पेशल नीड्स गॉड इफ यू थिंक ऑफ इट. Correct. और हम उनकी पूजा करते हैं. तो हर बच्चा में अमेजिंग पावर है. आप उस तो मैं ये कहना चाह रही हूँ सबसे कि आप दूसरों का नहीं सोचे कि वो सोसाइटी, आप अपने बच्चे के बारे में सोचें कि उसका बेस्ट कैसे निकलेगा. और वो छुपाने से नहीं होगा. दैट्स योर किड, यू बी प्राउड ऑफ योर किड द वे ही इज और शी इज, एंड देन एवरीथिंग विल ओपन अप. मुझे एक और चीज पूछना था, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप पराग के ऊपर जो आप मेहनत करें या जो आप उसको शेप दिए आज की डेट में, ये तो आपका एक है. हैव यू सीन सिमिलर एग्जाम्पल और भी कहीं पे कि हाँ इसी तरीके से किसी और ने भी किया है एंड यू हैव सीन रिजल्ट सिमिलर टू दिस? यस, आई सी इट ऑल द टाइम. ठीक है. ये सिर्फ पराग तो के थ्रू हम ये बात कर, उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जो भी बहुत सारे ऐसे बच्चे, एक बच्चा मेरे यहाँ आता था जो कि एस्पर्गर बच्चा था. और वो अभी जाता है लाइक तस्कलूसा यूनिवर्सिटी में, वो कंप्यूटर्स की क्लासेस कर रहा है. ओ तो वाह. हर चीज जो होता है उसके पीछे एक रीजन होता है. जब मैं अब आपकी स्टोरी सुन रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद तक आपकी लाइफ में पराग का आना इसीलिए था क्योंकि थ्रू यू सो मेनी पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल विल गेट हेल्प, कि ऐसा भी होता है, इस तरीके से भी होता है. दैट्स व्हाट आई फील. मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं ये बोलूंगी तो मैं सोचती हूँ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. तो ये सोचना जो कि लोग सोच नहीं पाते हैं. एंड एवरीबॉडीज लाइफ हैज चैलेंजेस. तो किसी का ऐसा नहीं, मैं मुझे लगता है कि किसी का कम है और किसी का ज्यादा है, ऐसा मुझे नहीं लगता है. लेकिन हाँ, पराग के कारण मैं, प्रणव, ये हम लोग सीखें कि जो मोमेंट है, जो मैंने बोला कि उसको जो क्वालिटी के साथ जीना सीखना. इट्स नॉट अबाउट लिविंग, इट्स टू बी अलाइव. So करेक्ट. now when I'm here with you, I'm totally 100% with you. तो जैसे कहा कि आप, if you think of something as a blessing, it becomes a blessing. If you think something as a curse, it becomes a curse. So that's what it is. Mind is a amazing thing. So what you think, you become. And this is not my saying, this is Buddha's saying. यस यस, आई लव दिस लाइन और ये मैं हमेशा बोलती हूँ, वॉट यू थिंक यू बिकम. आई वॉन्ट टू से टू ऑल द ऑडियंस व्यूअर्स ऑल्सो कि वॉट स्पेसिफिक थिंग यू आर लुकिंग फॉर, ऐसा कोई चीज़ जिस पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप डेफिनेटली हम लोग को अप्रोच करिए. और आप अपने इनके फेसबुक पेज है जहाँ पे एज शी सेड कि 127K पीपल हैं, आप वहाँ पे इनको अप्रोच कर सकते हैं, आप मुझे कर सकते हैं. सो दैट वी आर हियर टू हेल्प एवरीवन. और आई थिंक वी आर राइट नाउ, इट्स correct to say that we are here to create the awareness, and not only awareness but also supporting the people in this field.